धारचूला में आज युवक की हत्या के बाद कहीं न कहीं सीसीटीवी की मांग जोर पकड़ने लग गई है। पूर्वती नगर पालिका की सरकार के द्वारा सीसीटीवी लगाए जाने के लिए धारचूला में लाखों रुपए बहाए गए, परंतु कहीं न कहीं सीसीटीवी लगे तो जरूर हैं, लेकिन मृत प्राय सीसीटीवी से धारचूला का उद्धार होना नामुमकिन है। स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा से लोगों ने लगातार निवेदन किया है कि आप तत्काल सीसीटीवी लगाएं और सीसीटीवी का कंट्रोल थाना धारचूला के पास होना चाहिए, जिससे कि जब भी सीसीटीवी खराब हो तो उसकी रिपेयरिंग हो सके और कोई घटना घटने पर तत्काल उस घटना के ऊपर कार्रवाई हो सके। उत्तराखंड सरकार की फिल्म नीति 2024 की वजह से उत्तराखंड बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन बन चुका है और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने आज पिथौरागढ़ के पाभै गांव में शूटिंग विलेज के कॉन्सेप्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से कई फिल्मों का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी फायदा मिल रहा है। उत्तराखंड की स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताते हुए कहा कि इसी तरह से राज्य के अन्य जनपदों के ग्रामों को भी फिल्म सर्किट शूटिंग विलेज से जोड़ते हुए राज्य के खूबसूरत गांव को शूटिंग विलेज बनाया जाएगा और फिल्म प्रोडक्शन के लिए विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी। उन्होंने माना कि इससे फिल्मों की शूटिंग को और बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड में पर्यटन की गतिविधियों में इजाफा होने के साथ ही स्थानीय लोगों एवं कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने इस हेतु सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया कि फिल्म नीति 2024 के राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतरीन माहौल बना हुआ है और शूटिंग विलेज से इसको और बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा फिल्म नीति 2024 के प्रावधानों के चलते बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इससे जहां उन्हें कई तरह की सहूलियतें मिल रही हैं, वह अलग अलग स्तरों पर सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। आंचलिक फिल्मों के निर्माण और स्थानीय कलाकारों को शामिल करने पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यही कारण है कि उत्तराखंड में आज फिल्म निर्माण के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। हिंदी और 8वीं अनुसूची की भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के प्रोडक्शन पर राज्य में खर्चे की धनराशि का अधिकतम 30% या 3 करोड़ तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी फिल्मों में मिलने वाली सब्सिडी को 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण की भी कई योजनाएं उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। वो इसकी शुरुआत अपने ही गांव से हो रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब इस गांव में शूटिंग भी होगी, पर्यटक भी आएंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरे जिले के साथ है। ये एक विलेज नहीं है, नाम विलेज दिया है ताकि लोगों को विलेज के लिए आने का अट्रैक्शन हो, वहाँ होम स्टे बने, लोगों के रहने का ठिकाने बने, पर्यटकों के आने के लिए सुविधाएं बने। तो इसी तर्ज पर हम पूरे ज़िले को एक करेंगे। ज़िले में कहीं पे अच्छा, कहीं जिम है, कहीं स्विमिंग पूल है, कहीं बाग है, बगीचे हैं, गार्डन है, किसी का अच्छा घर है जो शूटिंग में हम दे सकते हैं, किसी का होम स्टे है, तो उस सब को जिलेवार इस शूटिंग विलेज का हिस्सा बनाएंगे पिथौरागढ़ का। आने वाले भविष्य में अल्मोड़ा के लिए भी यही कार्यशैली चलेगी, नैनीताल भी, हमारे पर्वतीय राज्य जितने हैं हम उसके लिए जितना इसको प्रमोट कर पाएँ, जिससे कि हम लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार सबसे बड़ी बात, और दूसरा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए ठिकाने, नए ठिए वो हम चाहते हैं। और इसके लिए धामी जी का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद कि वो फिल्म के लिए भी बड़ा अच्छा सहयोग दे रही है। और चूंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट अभी नया है, तो इसको लेकर के भी हम सरकार के साथ पूरे उत्तराखंड के हर जिले में जा सकते हैं, पूरे राज्य को हम शूटिंग हब बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ के यूथ को इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि बॉम्बे में ही सब कुछ नहीं होता। यदि करना चाहें तो हम अपने गांव में आके कर सकते हैं, एक बात। दूसरा कि अपनी जड़ों से जोड़ने का मैसेज है। और जहाँ तक ये शूटिंग विलेज का कंसेप्ट है, ये हमारे उत्तराखंड में कई लोग, कई प्रतिभाएं आगे आगे बढ़ी, लेकिन किसी ने इस लाइन पर नहीं सोचा कि हम अपनी ज़मीन पर कैसे काम कर सकते हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो शूटिंग विलेज है, ये केवल पाभै गांव ही नहीं है, गांव तो एक इसका केंद्र है, लेकिन पूरा उत्तराखंड जो हिली एरियाज है, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ का यूथ, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की परंपराएं, ये सारी जब अलग अलग फिल्मों में फिल्मांकित की जाएंगी तो पूरे उत्तराखंड को की जो संस्कृति है वो बाहर जाएगी और देश दुनिया में इंटरनेशनली उत्तराखंड को जाना जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक ये कदम उठाया गया है और मुझे उम्मीद है कि जो कंसेप्ट है मार्वलस कंसेप्ट है और आगे चल कर के निश्चित रूप से ये एक मील का
आदिकेलास मार्ग में तवाघाट से आगे 3 किलोमीटर आगे चट्टान दरकी मार्ग बंद। 11:30 चट्टान दरकी, उसके उपरांत मार्ग बंद रहा और मार्ग को 2 बजे से कार्य करने के बाद दूसरे दिन सुबह 2:30 बजे के आसपास मार्ग को खोला गया। बता दें कि बीआरओ, सारथी व हिलवेज कंपनी को प्रशासन की सूचना पर कार्य में लगाया गया। छुट्टी के दिन भी बीआरओ के द्वारा गजब का साहस दिखाया गया और चट्टानों में होल करके आखिरी चट्टाने ब्लास्ट करने के बाद 2:30 बजे सुबह यातायात को सुचारू किया गया। प्रशासन व पुलिस की पूरी टीम, सारथी कंपनी की टीम और हिलमेज की टीम को स्थानीय नागरिकों ने धन्यवाद दिया, क्योंकि दोनों तरफ आदि कैलाश यात्रियों के फंसे होने से स्थिति बड़ी गंभीर बन चुकी थी। धारचूला में रहने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं हो रही थी। वहीं जो यात्री डाउन आ रहे थे उन्होंने अपने वाहनों में रात बिताई और जैसे तैसे कर सुबह 2:30 बजे सभी यात्री धारचूला पहुंचे। बता दें इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं और कई कई दिन तक सड़कें बन रही हैं, क्योंकि सड़क निर्माण कंपनियों का कार्य लगातार जारी है और लिपुलेख तक सड़क बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। परंतु इस तरह के अवरोधों से कहीं न कहीं यात्रा और लोकल नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीआरओ ने बड़ी मशक्कत के बाद 2:30 बजे सुबह यातायात को बहाल किया और प्रशासन ने अपनी गाड़ी निकालने के बाद यातायात को सुचारू करवाया। धारचूला में कल रात नगरपालिका रोड में हुई कमलेश दानू की हत्या पर आज मुकदमा दर्ज हो गया है। बीएनएस की धारा 130 उपधारा 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर नामजद मुकदमे में 2 अभियुक्तों के नाम उजागर हुए हैं। बता दें कि पुलिस के द्वारा तफ्तीश शुरू कर दी गई है और अभियुक्तों के वाहन को भी आज सीज कर दिया गया है। उक्त वाहन भी कहीं न कहीं घटना में प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। पुलिस के कथनानुसार आज वाहन को सीज किया गया है और 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे में तफ्तीश शुरू कर टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। सुबह से ही थाने में भारी भीड़ देखने को मिली थी। बता दें कि कमलेश दानू 20 वर्षीय युवा हैं और कल रात्रि चाकू से गोदकर 2 युवकों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए। आज उनके पिता और परिवारजनों ने मुकदमा कायम करवाया है। मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और पुलिस के कप्तान ने कहा है कि कल रात्रि से ही हम लोग पूरी गश्त कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी एक कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका रोड में जितने भी होटल बने हैं या अन्य जितने भी छोटे ढाबे या होटल हैं उनमें शराब खुलेआम परोसी जा रही है, जिससे लोगों का आना जाना भी दुर्भर होता है। साथ ही कई शराब पीने वाले लोग नगरपालिका कार्यालय के आगे से लेकर यश होटल तक लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। पुलिस को इस पर भी कहीं न कहीं नजर बनाने की आवश्यकता है। इस घटना पर आर्मी के एक्स कैप्टन भूपाल सिंह रावल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बच्चे की जान कहीं न कहीं ब्लड लॉस से भी चली गई है और ऐसी घटनाएं धारचूला में इसकी पुनरावृत्ति न हो। प्रशासन और पुलिस को सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से ब्लड बैंक की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम हर फौजी और धारचूला के ब्लड बैंक को अपने अपने ब्लड डोनेशन से पूरी तरह से पर्याप्त ब्लड उपलब्ध करा देंगे, परंतु ब्लड बैंक की आवश्यकता। सर्वप्रथम मैं कैप्टन रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला, आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र की पावन धरती जो शिव की नगरी है, जहाँ साक्षात शिव का धाम है, जो देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है, पर्यटन के हिसाब से यह पर्यटन का केंद्र भी है और इसकी सुंदरता हर जगह फैली हुई है। आज हमारे इस धरती पर कल रात एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जहां कुछ लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मैं पुलिस और प्रशासन से यह कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद आप अनजान क्यों बने हुए थे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हमारे इस सीमांत क्षेत्र जो बहुत दूर दराज इलाके में है, जो उप जिला चिकित्सालय है, उसमें एक ब्लड बैंक तक नहीं है। काश अगर उसमें आज ब्लड बैंक होता तो उस युवक की जान बचाई जा सकती थी। मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर ब्लड बैंक का निर्माण हो। मैं पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं वादा करता हूं
कि मैं जो हमारा जो सैनिक संगठन है हमेशा उस ब्लड बैंक को अपने ब्लड से भर के रख देगा, परंतु यहाँ पर ब्लड बैंक का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। और साथ में पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आज के बाद ऐसी दुर्घटना हमारे क्षेत्र पर ना हो। धन्यवाद। 8 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में बाइकर्स पहुंचे आदि कैलाश की यात्रा में पहुंचने में धारचूला के गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल की टीम के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। बता दें कि आदित्य मिश्रा आर्मी से हैं और आर्मी के द्वारा एक 1500 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई है जो कि लीपू लेक तक जाएगी और उक्त यात्रा में आदित्य मिश्रा नेतृत्व कर रही हैं। कहीं न कहीं नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और पुरुष सैनिकों के साथ नारी कंधे से कंधा मिला के सेना में कार्य करे, इस जज्बे के साथ आज धारचूला पहुंचे टीम का स्वागत पूर्व सेनानी संगठन के अध्यक्ष की टीम के द्वारा किया गया और उनको सम्मान करने के बाद हरी झंडी दिखाकर आदि कैलाश के लिए रवाना किया गया। बता दें कि पूरी तरह से पर्यावरण को बचाना, पूरी तरह से नारी शक्ति को आगे बढ़ाना, साथ ही पुरुष सैनिकों के साथ मिलजुल के काम करने की थीम पर यह यात्रा निकली है। इसमें केदारनाथ में हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग रोड पर की गई। एक दुकान को भी क्षति पहुंची है, परंतु दुकानदार व दुकान की महिलाओं के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें कि इस तरह के हेलीकॉप्टर क्या पहाड़ के लिए उपयुक्त हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों में सिंगल इंजन होता है और सिंगल इंजन कहीं न कहीं हवा का दबाव कम झेल पाता है। एक वाहन को भी हेलीकॉप्टर के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है और एक अद्भुत संयोग कहिए कि हेलीकॉप्टर आके बीच सड़क पर रुक गया, जिससे कि लोगों की जान बच गई है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.